सेट थ्योरी के छठे सबक में खुशामदीद। ये जो सबक है जमात शिशम का है। इससे पहले हम सेट थ्योरी के ऊपर कुछ सबक पढ़ चुके हैं जिनकी यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं। आज हम इसी के मुतालिक मश्क नंबर 1 के कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सेट की तारीफ क्या है। अगर आपने पिछली वीडियोस सुनी हैं तो आपको पता होगा कि सेट की तारीफ क्या है, लेकिन अगर नहीं भी सुनी हुई तो हम इस सवाल का जवाब देते हैं। सेट चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। इसमें दो लफ्ज़ अहम हैं, मुख्तलिफ और वाज़े। अब वाज़े और मुख्तलिफ का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम वाज़े की बात करते हैं कि वाज़े क्या होता है। वाज़े का मतलब ये है कि वो चीज़ जो बिल्कुल हमें समझ आ रही हो। मसलन मैं एक मिसाल से कहता हूँ, मज़ेदार खानों का सेट। मज़ेदार खानों का सेट, क्या ये सेट है तारीफ के लिहाज से? ये एक हमारे पास सवाल है। आप जरा इसके ऊपर सोचिए। ये सवाल है कि क्या ये मजेदार खानों का सेट है? मजेदार खाने क्या होते हैं? ये तो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। बाज़ लोगों को बिरयानी पसंद है, बाज़ लोगों को दाल पसंद हो सकती है, बाज़ लोगों को आलू गोश्त पसंद हो सकता है, बाज़ लोगों को पिज़्ज़ा पसंद हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मज़ेदार खाने हम कह रहे हैं, ये कोई वाज़े नहीं है। मज़ेदार कोई चीज़ किसी के लिए मज़ेदार है, हो सकता है किसी के लिए नहीं। इसलिए ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाज़े नहीं। अब दूसरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ क्या है? चलिए मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूँ। एक सेट है ए, जिसमें मैं लिखता हूँ 1 1 3। अगर आप देखें तो इसमें 1 2 दफ़ा लिखा गया है और ये चूंकि मुख्तलिफ नहीं है इसलिए ये सेट नहीं है। अगर आपने इसको सेट करना है और इसको सही करना है, इस सेट को सेट करना है, तो ये 1 2 3 ये एक सेट होगा। मैं आपको जिंदगी की एक मिसाल दे देता हूँ। बाज़ औक़ात एक सेट है जो कहता है कि मैं और सिर्फ मैं। ये कोई सेट नहीं है। सेट मिल के बनता है। आप, मैं, हम, कौम, मुल्क, वो एक सेट है। ये जो ए है जो कि मैं और मैं है, ये सेट नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद हमें पता लग गया कि सेट क्या होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक अलामत दी गई है जो कि उल्टी दाल है एक किस्म से, और उसके अंदर एक लाइन है। ये हमने पढ़ा भी है पिछले सब असबाक में। इसका क्या मतलब है? आपको इसका इल्म पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो हम इसका जवाब देते हैं। इसका मतलब है रुकन है, और अगर आप इसके ऊपर एक लाइन दूसरी तरह डाल दें तो रुकन नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये अभी हमने सेट जो मैं अपने माउस का कर्सर दिखा रहा हूँ, ए 1 2 3, ये इसमें मैं कहूँगा कि एक रुकन है एक, तो ये ठीक है। जबकि ये कहा जा सकता है कि जनाब 4 जो है वो रुकन नहीं है एक का। तो ये एक रियाजी की ज़बान में एक अलामत, बजाय पूरा लफ्ज़ कहने के में रुकन है नहीं है, सिर्फ हम ऐसा लिखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि रुकन है या नहीं है। तो ये एक मिसाल इसकी यहाँ पे भी दी गई थी। 1 2 3 जैसे हमने कहा, एक इसका मेंबर, और अगर मैंने एक खाली जगह छोड़ी हुई है एक, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर मैं इसको 5 कह देता हूँ तो क्या इस खाली जगह पे जो जहाँ डब्बा बना हुआ है वहां पे मुझे क्या लगाना चाहिए? आप इसका जवाब सोचिए। 5 इस ए सेट का रुकन नहीं है, इसलिए हम ऐसे और एक लाइन इसके ऊपर डाल देंगे। 5 ए का रुकन नहीं है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये तीसरा सवाल ये है, मसावी सेट की बात करते हैं, और हमने मसावी सेट के बारे में पूछा, पढ़ा भी हुआ है।
क्या ये दोनों सेट मसावी हैं या नहीं है? एक के जो अरकान है ABC है, दूसरे के भी अरकान मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत हो गया हुआ है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, AC और इसको मैं B लिख लेता हूँ। तो अरकान वही हैं मगर उनकी तरतीब मुख्तलिफ है। अब हमें पता है कि अगर अरकान वही हों और तरतीब मुख्तलिफ बेशक हो तो वही सेट होता है। तो मसावी सेट, या जिसको हम बराबर सेट भी कह सकते हैं, तो ये है जवाब। ये मसावी सेट है और उस मसावी सेट के लिए हम जो अ, अलामत इस्तेमाल करते हैं वो बराबर के साइन की है। दो दो जो लाइनें हैं, मैं वो यानी कि ये जो हम देखते हैं ये मसावी सेट की बात है। तो ये आज के 3 सवाल थे जो हमने किए हैं। इसके बाद हम मज़ीद कुछ सवालात करते हैं और आगे भी अगले असबाक की तरफ चलेंगे जमात शिशम के। बहुत शुक्रिया।